भाव बहुत ज़्यादा है, दूध का भाव ज़्यादा है, ये महंगाई कम नहीं होएगी, पब्लिक को कुछ सुकून। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। भोली जनता सरकार से यूं ही रूठ नहीं जाती है। अक्सर महंगाई और बेरोजगारी की मार से गरीब तबके के लोगों की कमर टूट जाती है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, चुनाव का माहौल है, सरगर्मियाँ जो है खूब तेजों पे है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो आप देख रहे हैं, इस ऑटो को देखने के बाद दो तीन चीज़ें याद आती हैं, पेट्रोल, डीजल और CNG। दिल्ली से भी ज़्यादा महंगी CNG इस वक्त अहमदाबाद में जहाँ मैं मौजूद हूँ। दर्शकों, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और CM अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नाक में दम कर रखा है उन्होंने, और चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही। अब यही जानने के लिए आया हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि भाई हमारे विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि गुजरात में मेरी सरकार बन रही है। उनको बेचैनी इस वजह से क्योंकि हम गुजरात की जनता हमारे साथ है। अब इसकी सच्चाई की पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए आज हम यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं और ऑटो से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि यहाँ जो बैठे लोग मौजूद हैं, क्या इसकी सच्चाई है और अरविंद केजरीवाल की जो लहर की बात हो रही है वो कितना जो है परख है। बहुत सारे लोग हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अयूब तिजोरी है। अरविंद केजरीवाल जी को कैसे देख रहे हैं? गुजरात में उनकी क्या हवा है, उनको लेकर क्या चर्चाएं हैं, क्या बातचीत हो रही है? देखिए सर, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ऑटो चलाते हैं। ऐसे तो पहले मैं बहुत बड़ा हस्ती था, फिल्मों में काम करता स्टंट डायरेक्टर का, लेकिन मेरी मजबूरी आ गई कोरोना के हिसाब से, तो मुझे ऑटो चलाना पड़ रहा है सर। और अभी मुझे क्या है कि सरकार कोई भी आवे, हम गरीब लोग हैं, हमें हमारा पेट। अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, क्या आज सर अरविंद केजरीवाल जो है, अभी हम रिक्शा वालों को जो बोल रहे हैं कि हम आपको लाइट फ्री देंगे, आपको रिक्शा है, ये है, जो भी दे रहे हैं, अब वो आएंगे जब हमें देंगे सर। तो क्या गुजरात सरकार पे भरोसा नहीं है कि ये तमाम चीजें देंगे जो आपकी? देखिए सर, हमें तो सरकार पे किसी पे भरोसा नहीं है, हमारी तो जिंदगी हो गई। अब हमने तो बहुत देख लिया कि कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार नहीं आई। कांग्रेस पे, इस पे माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल पे कैसे भरोसा हो? देखिए सर, अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 जगह उन्होंने करके दिखाया है। तो अभी गुजरात के लोगों को और हम सबको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ करेंगे गुजरात के लिए। चलिए यार, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैं उसी साइड आके आपसे बात। अच्छा चलिए, कैसे देख रहे हैं कि गुजरात सरकार ने क्या काम काज किया है और पार्टियों का जो समीकरण चल रहा है उसमें मैं बात हो। पहले गुजरात सरकार पे क्या कहना है आपका, क्या काम काज हुआ है? मतलब मेरा तो भाई कहना यही है कि मैंने अभी तक मेरी ज़िंदगी में वोट दिए तो बीजेपी को ही दिए। और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, मतलब बीजेपी सरकार ने काम काज किया है, वही कर सकती है और किसी की ताकत नहीं। अभी तो मैंने यहाँ पे बात किया, उन्होंने कहा, देखिए आपके सामने ना, कहा कि बीजेपी ने तो बर्बाद सबका कर दिया है। नजरिया अलग है, लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैंने तो बीजेपी को ही वोट दिया। और वो बीजेपी में भी ओनली मोदी। अच्छा, ये केजरीवाल की जो लहर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी अच्छा कर रही है, उनका कैसे देख रहे हैं? यहाँ आना, उनके आने से क्या बदलाव होगा? बीजेपी में क्या वाकई में बेचैनी है क्या, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं? किसी से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए, केजरीवाल, झाड़ू, ये वो पतंग, लेकिन मोदी। झूठ बोल रहे हैं क्या केजरीवाल जी? अरे सब झूठ है। चलिए ठीक है, ठीक है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ये सच्चाई और आपने समझा। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार मैं इनसे यही बातचीत करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऑटो की जो चर्चा दिल्ली में हो रही है, जो उसकी खुशबू, उसकी जो बू आ रही है, वो आखिर कैसे आ रही है? सर चाय पीते रहिए आप, क्योंकि चाय वाला ही देश का आज प्रधानमंत्री भी है। चाय वाला बंदा। कैसे है, क्या नाम है आपका? अख्तर भाई। अख्तर भाई। अख्तर जी, ये बताइए कि गुजरात सरकार ने क्या कामकाज किया है? यहाँ पे सियासी माहौल क्या है, क्या चर्चाएं हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, गुफ्तगू क्या हो रहा है? सॉरी नहीं, ऐसा बोलते हैं कि भाई केजरीवाल आना चाहिए। बराबर। हमको क्या, महंगाई सस्ती हो, महंगाई कम होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, ये आप कहना चाह रहे हैं? महंगाई ज़्यादा है कि, लेकिन महंगाई ज़्यादा कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो आपको लगता है केजरीवाल की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? अब वो केजरीवाल बोलता है कम होना चाहिए ना। फिर भी आप लोग यहाँ के हैं, तो आप लोगों के मन में क्या है कि किस पार्टी पे भरोसा कर सकते हैं? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है? अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ क्या है क्या नहीं है। बराबर। अच्छा, अभी कोई आप डिसाइड लोग के नहीं। हिसाब से मुद्दे क्या है? आपके हिसाब से शिक्षा है, बेरोजगारी है, बच्चों के भविष्य की बात है, क्या मुद्दे क्या है? गैस का दाम है। अच्छा, तेल का दाम। मैं उधर ही आके बात कर ले रहा हूँ कि गैस की ये बातें कर रहे हैं, क्या महंगाई का आप एक जिक्र कर रहे हैं, क्या महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई तो अभी भाई साहब इतनी है कि भाई ना पूछो। जिसने मेरे यानी गरीब, यानी बिल्कुल गरीब तक मारा ही किया है। और क्या कह रहे हैं, गैस में दिक्कतें हो रही हाँ, हमारे मामा रिक्शा चला रहे हैं, गैस का भाव बहुत है और कारखाने में लोखंड का भाव बहुत ज़्यादा है, दूध का भाव ज़्यादा है। ये महंगाई कम नहीं होएगी, पब्लिक को कुछ सुकून नहीं है। तो ये सरकार जो है, गुजरात सरकार, सिलेंडर तो फ्री में दे रही थी, राशन फ्री में दे रही थी, शौचालय ये सब कहने की बात है, कोई सिलेंडर फ्री में नहीं दे रही है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? हाँ नहीं, कोई हमको कोई सहूलत नहीं है।
अच्छा, और कुछ लोगों से मैं बात कर सकता हूँ बोल ठीक कपड़ा है। महंगा है, हाँ। खाना महंगा, सब महंगाई है। गुजरात में भी कपड़ा महंगा है, सब जगह यही है। तो यानी एक महंगाई महिलाओं के लिए मुद्दा। अच्छा, एक सवाल मैं और लेना ही चाहूँगा, क्योंकि जब बीजेपी की चर्चा हो रही है, क्या महिलाएं महफूज हैं, क्या सुरक्षित हैं उनके राज्य में? महिलाएं सुरक्षित है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ महफूज हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं? नहीं। सिर्फ मतलब एक महंगाई मुद्दा है, तो क्या वाकई में मतलब महिलाएं महफूज है? ये एक महंगाई का मुद्दा बता रही हैं? नहीं, अब बस बोल दिया बस। ठीक है, बहुत बोल दिया और नहीं बोले, मतलब एक दहशत भी है, डर है। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। चलिए कैसे सर चलिए, हाँ सर, मैं आप ही से बात करने की मैं कैमरामैन से ये कोशिश करूँगा कि थोड़ा मेरे पीछे आ जाएं। नए लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद। अभिनव जी, ये बताइए कि गुजरात सरकार को कैसे देख रहे हैं? क्या कामकाज हुआ? आपको लगता है कामकाज हुआ है? काम काज मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो ये एक ऑटो वाले भैया कह रहे थे भाई बहुत काम हुआ है, स्कूलें बनी हैं, सड़कें बनी हैं। अपने हिसाब से तो अभी अपने लिए भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ तो इस बार अच्छा, आम आदमी पार्टी का नाम सुना है आपने? हाँ, सुने हैं। आम आदमी पार्टी की क्या लग रहा है कि सरकार बन पाएगी? बन पाएगी लग रहा है। अच्छा, आप युवा हैं, आप लोग किसको देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसको देख रहे हैं? अब बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी को देख रहे हैं। चलिए, तो अभी आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, फिर भी बीजेपी को ही देख रहे हैं? बीजेपी को ही देख रहे हैं। बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया है। चलिए, आम आदमी पार्टी तो यहाँ खैर है भी नहीं, हालांकि उनकी पहली शुरुआत है, नई शुरुआत है। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि इन लोगों के जहन में क्या है, ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी क्या जहनसी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मुबीन। मोमिन साहब, ये बताइए कि इस एरिया के, गुजरात के इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या, ये आपकी सरकार आएगी, बस बीजेपी आएगी। आप कह रहे हैं आपकी भी सरकार आएगी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी किधर हुआ है? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इधर आ जाइए, आप इधर आके ये एरिया में काम हुआ क्या है? मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कह रही कि क्या क्या काम हुआ। पहले आप बताइए क्या नहीं हुआ। बहुत कुछ नहीं हुआ। ये पूरा रोड देखो कितना खराब है, साली कमर दुखने लग जाती है ये। बराबर है, मतलब सड़कें एक इशू है, मसला है। बहुत सारे इशू है, बहुत सारे इशू है। गटर लाइन ड्रेनेज का इतना इशू है, पानी का इशू है। बराबर है, बहुत सारे इश्यूज है। तो आप कैसे ये देख एरिया को डेवलप कोई करता ही कहाँ है? अच्छा, तो अच्छा, मैंने सुना है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ रहते हैं, कि बीजेपी सरकार की जो तरक्कियां हैं ना, वो यहाँ आते आते बंद हो जाती है। क्या वाकई बंद में हो जाती है? सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों नहीं आते? यहाँ नहीं पे तो आपको दिख रहा है कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ पे आपको? आप मुझे बताइए। आपसे मेरी जिम्मेदारी है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। बीजेपी वाले ही कहते हैं ना भाई, स्कूल दिया हमने। कटिंग करे वो कितना टाइम हो गया? बराबर है, कितना टाइम हो गया अभी तक इसका कोई काम कंप्लीट हुआ? यहाँ पे ओवर ब्रिज की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ओवर ब्रिज कब, कितना साल हो गया, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। ब्रिज का जब चर्चा कर रहे हैं आप, तो मोरबी पुल का भी एक मसला आया है, बीच में भी हादसा हुआ था। पुल का तो हादसा हुआ था, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ ब्रिज नहीं बनाने का। नहीं, मतलब उस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव में फर्क डालेगा? क्या ये 100% डालेगा, फर्क तो डालेगा ना। इतने सारे आदमी मर गए, वो केबल जो बदलने गए थे उनको तुमने कलर कर दिया, तो फिर वो आदमी मर गए, तो उसका मुद्दा तो बनेगा ना। फर्क पड़ने वाला है। 100% पड़ेगा फर्क। चलिए, एक सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो ऑप्शन में, आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं कहते, इस दोनों में बेहतर कौन है? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल के नाम पर या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं, उन्होंने जैसे दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी है, स्कूल का एजुकेशन स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ाया है। बराबर है, तो यहाँ पे भी यहाँ का स्कूल का स्टैंडर्ड कहाँ है? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे स्कूल का स्टैंडर्ड। जब आप लोग के एरिया में मैं आया हूँ तो मुसलमानों का ज़्यादा आबादी कही जाती है, तो इस दहलीज से ये जानना चाह रहा हूँ, ओवैसी की क्या चर्चाएं हैं, ओवैसी की क्या बात? नहीं है ओवैसी का, वो मतलब यहाँ पे कोई सरकार तो आ ही नहीं सकती ना ओवैसी की, तो फिर तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओवैसी का तो कोई चर्चा नहीं सकती ना। तो कंपटीशन किस में है? कांटे की टक्कर कंपटीशन तो वही आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है, तीनों की है, लेकिन हमको है। आम आदमी पार्टी का सही लग रहा है। आम आदमी पार्टी आम आदमी सही लग रहा है, इनको सही लग रहा है, नहीं 100% तो बीजेपी आएगी। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सैयद मोहसिन। मोहसिन साहब, ये बताइए कि इस चुनाव में किसकी लहर आपको दिख रही है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? ज़्यादा भी आम आदमी पब्लिक बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी का। अच्छा, तो बदलाव में आम आदमी पार्टी सबसे आगे। किस उम्मीद पे आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं? किस भरोसे? 27 बरस से विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, जुआपुरे में तो कुछ नहीं हुआ, मुस्लिम विस्तार में कभी डेवलप नहीं हुआ। आज तक कोई जानता नहीं है क्या MLA कौन है। किशोर चौहान कभी यहाँ पे आए नहीं है, वेजलपुर छोड़ के। ठीक है, तो मतलब आम आदमी पार्टी का। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं आप लोग? भाई मेरे को तो ये चीज़ में समझ में ही नहीं आती यार बात। तीनों? अच्छा, हिंदी नहीं समझ में आता। अच्छा, किससे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी को पहचान? उनसे बात करो। नहीं पहचाने, तो उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी। चलिए, एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है हमारे साथ।
चचा काका जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, कैसे हैं आप? ये मीडिया से है, कोई बात नहीं है। कैसे हैं आप, यही पूछ रहा हूँ। यार न है हिंदी समझ पा रहे हैं आप? आपने कुछ खाया? हाँ चलिए थोड़ा सा ये समझने में तकलीफ इनको हो रही है। तो ये तमाम चीज़ आपने देखा जो मैं लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। तो लोगों से बातचीत करने के बाद हालांकि हमारे जो कैमरा पर्सन सुमित है उन्होंने खुद ही कहा कि ऑटो वाले से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या। देखिए बात कर ये समझ में आ गया कि इस बार का जो चुनाव है, जो अगर जीत जाएगी तो 27 या 5 जोड़ लीजिए 32 सालों की सरकार उनकी हो जाएगी। इसमें एक नई पार्टी ने जो अगर परेशानी डाली है तो वो है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस इस रेस में नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो आते दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। यानी यूँ कहें आखिरी वक्त में कि कंपटीशन है लेकिन उतना नहीं है। फिर से सरकार बीजेपी की ही बनती जा रही है और आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी लोगों में जो है जहन आई है। अब उतना देखना होगा कि वो इसको कितना फ़ायदा उठा पाते हैं और कितनी सीटों पे जीत पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अहमदाबाद से मोहम्मद आसिफ, कैमरा पर्सन सुमित के साथ SPN न्यूज़।